हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारे लास्ट वीडियो जिसमें कि बताया गया था कि मिसबिहेव का सही जवाब कैसे दे, उसको बहुत बहुत लाइक किया है। उसके लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि डॉक्टर अंबेडकर ने मिसबिहेव का किस प्रकार जवाब दिया था। उसी प्रकार से आज हमारे लास्ट वीडियो का जो पार्ट 2 रिलीज करने जा रहा हूं, इसमें मैं आप सभी को बताने जाऊंगा कि अगर कोई लड़की आपके साथ मिसबिहेव करे तो आपको उसका किस प्रकार से जवाब देना चाहिए। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं डिक्सेना जी, उन्होंने अपनी तकलीफों के बारे में हमसे बहुत डिटेल तरीके से आज बात किया था। डिक्सेना जी का कहना है कि अब तक उनकी 3 अलग अलग गर्लफ्रेंड रह चुकी है और तीनों अलग अलग गर्लफ्रेंड ने उसका किस प्रकार से अपमान किया था, हमारे साथ अपने इस तकलीफ को शेयर किया है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको संदेश देना चाहता हूं कि कोई लड़की अगर आपका अपमान करे तो आप उस लड़की से किस प्रकार से बदला लेंगे। डिक्सेना जी ने अपनी तकलीफ हमको इतना डिटेल तरीके से बताया है कि वो भावनाओं में इतना ज्यादा बह गए थे कि भावनाओं में बहते बहते वह अपनी लास्ट जो गर्लफ्रेंड थी, 3 गर्लफ्रेंड्स, उनका आधार नंबर तक हमको दे दिया। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं किसी की पर्सनल जानकारी तो शेयर नहीं कर सकता, बल्कि शॉर्ट नेम के साथ कुछ बात आगे आपके संग रखना चालू कर रहा हूं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। डिक्सेना जी की पहली गर्लफ्रेंड सन 2008 में बनी थी, जो कि पहली गर्लफ्रेंड थी साहू मैडम। डिक्सेना जी का कहना है कि जो उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो उनको बहुत ही अलग प्रकार से टॉर्चर करती थी। डिक्सेना जी का कहना है कि उनकी गर्लफ्रेंड उनसे प्यार भरी बातें नहीं करती थी। वह कहती थी कि तुम मेरे लाइफ में नहीं आते तो बहुत अच्छा होता, तुम मेरे लाइफ में आ गए हो तो मुझे बहुत समस्या हो रही है। उनका कहना होता था कि जब से तुम मेरे लाइफ में आए हो तब से मैं अपने माँ बाप को धोखा दे रही हूँ, मैं अपने फैमिली को धोखा दे रही हूँ। इस प्रकार से बात करती थी। भले ही उनकी जो गर्लफ्रेंड थी साहू मैडम, भले ही उन्होंने डिक्सेना जी को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था, लेकिन मेंटल तौर पर बहुत ही हैरेसमेंट होता था। यह डिक्सेना जी कहना है। अब किस प्रकार का हैरेसमेंट होता था और भी बात आगे सुनिए। डिक्सेना जी का कहना है कि उनका हालात जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी था उसी के प्रकार से हो गया था। दूसरे की गर्लफ्रेंड तो उनको सार्वजनिक तौर पर किस करती थी, लेकिन जब डिक्सेना जी देखते थे कि मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझे अकेले में भी कुछ नहीं करती है, तो उनको बहुत तकलीफ होती थी। डिक्सेना जी जब देखते थे कि दूसरे की गर्लफ्रेंड गार्डन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक अवस्था में पाई जाती थी, लेकिन उनकी खुद की गर्लफ्रेंड कमरे के अंदर भी जब डिक्सेना जी के साथ कुछ नहीं करती थी, तो उनको बहुत तकलीफ होता था। वहां पर डिक्सेना जी का हाल ऐसा ही हो गया था कि जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर में हीरोइन को बोला था कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूं, तो हीरोइन ने कैसे मार मार के नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भगाया था। इसी प्रकार से हाल डिक्सेना जी के साथ हो गया था। होता यह था कि जो डिक्सेना जी थे अपने गर्लफ्रेंड के साथ रेगुलर रोमांस तो करते थे, हमेशा उनके रूम में आकर कुछ कुछ काम करते थे, लेकिन कुछ कुछ काम ऐसे होता था कि जिससे कि डिक्सेना जी को संतुष्टि नहीं मिलती थी। वहां पर डिक्सेना जी का कहना है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, फर्स्ट गर्लफ्रेंड, वो केवल ऊपर का आधा पार्ट देती थी, नीचे का कुछ नहीं देती थी। तो फिर यहां पर अब डिक्सेना जी को क्या सलाह दिया जाए। डिक्सेना जी, आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो आप समझ लीजिए, आप जिसको अपनी गर्लफ्रेंड मानने का भ्रम पाल के बैठे हैं, पहले तो आप ये स्वीकार कीजिए कि वो आपकी कभी गर्लफ्रेंड थी नहीं। वह कौन थी? वह हाफ गर्लफ्रेंड थी। आपने श्रद्धा कपूर की हाफ गर्लफ्रेंड मूवी देखी है? हाफ गर्लफ्रेंड की कुछ स्टोरी कुछ पता है कि नहीं पता है? श्रद्धा कपूर अपने बॉयफ्रेंड को क्या बोलती थी? वह बोलती थी, तुम मेरे दोस्त से कुछ ज्यादा हो लेकिन बॉयफ्रेंड से कुछ कम हो। तो उसको क्या कहा गया मूवी में? हाफ गर्लफ्रेंड कहा गया। तो सेम डिक्सेना जी वही आपके साथ हो रहा था।
जो आपको हाफ देती थी और आपको मेंटल टॉर्चर करती थी, वह हाफ गर्लफ्रेंड थी। आप भी उस अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड को याद करते हुए हाफ गर्लफ्रेंड मूवी का गाना गाना चालू कर दीजिए। कौन सा गाना था कि मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। जब भी आपको अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड का याद आए तो हमेशा ये गाना को याद कर लीजिए और हमेशा ये बात याद रखिए कि जिसको आप अपनी गर्लफ्रेंड मान बैठे हैं वो आपकी गर्लफ्रेंड कभी थी नहीं, वो हाफ गर्लफ्रेंड थी। और हाफ गर्लफ्रेंड जब आपके लाइफ से चली गई तो आपको उससे किस प्रकार की दुश्मनी रखनी है, आपको उससे किस प्रकार की इज्जत रखनी है, जो आप कभी आपकी अपनी थी ही नहीं, आप उससे बदला लेना चाह रहे हैं। चलिए, अब बदला लेना चाह भी रहे हैं तो बदले के तरीके भी बता देता हूं। अपमान जो आपका किया गया है उस अपमान से निपटने का तरीका भी बता देता हूं। सबसे पहले तो आप अपनी पोजीशन जानिए। आपकी गर्लफ्रेंड 2008 में बनी थी, अभी 2024 चल रहा है। आपकी गर्लफ्रेंड का कब से शादी हो चुका है? 2012 2013 से शादी हो चुका है, उसका कब से बच्चा हो चुका है, और यहां तक आपकी गर्लफ्रेंड तो गवर्नमेंट जॉब में भी पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं आपसे कितना आगे बढ़ चुकी है आपकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड। लेकिन अभी मैं आपका पोजीशन बोलूं तो आप कहां पर मौजूद हैं? बताइए बताइए ना। आप 2008 में भी कुंवारे थे, आप 2024 में भी कुंवारे हैं। आपको अगर अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड से बदला लेनी है तो उसकी और उसकी सहेली का पोजीशन याद रखिए। आपने उसकी सहेली के बारे में भी मुझसे बात किया है ना। उसकी सहेली के बारे में आपका कहना है ना कि उसने सीजीपीएससी का एग्जाम पास कर लिया है और सीजीपीएससी का एग्जाम पास करने के बाद डिप्टी कलेक्टर बन गई है और उसकी सहेली भी आपको अच्छे से पहचानती है। सोचिए, कभी आपका अपनी गर्लफ्रेंड या उसकी सहेली से मिलना हो गया और आपके उस वर्तमान पोजीशन को देखेगी तो क्या सोचेंगे? सोचेंगे यही बहुत अच्छा किया जो कि इसको छोड़ दिया गया। तो फिर डिक्शनरी जी, आपका एक बार अपमान हो चुका है, आप दोबारा अपमान बर्दाश्त मत कीजिए। आपको बदला लेना ही है तो आपकी गर्लफ्रेंड जिस पोजीशन में पहुंच चुकी है, रिलेशनशिप के मामले में, शादी ब्याह के मामले में, परिवार के मामले में, आपको उसी पोजीशन में पहुंचना है। और पढ़ाई लिखाई करके उसकी सहेली जैसे सीजीपीएससी एग्जाम पास कर चुकी है, आप भी पढ़ाई लिखाई करके सीजीपीएससी के एग्जाम पास ना कीजिए लेकिन कुछ अच्छे पोजीशन पहुंचिए तो सही। बस आपको यह बोलना चाहता हूं। डिक्शनरी जी, आपको अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड से अपमान का बदला लेना है तो एक बात गांठ बांध लीजिए। क्या गांठ बांध लीजिए? आप अभी वर्तमान में सन 2008 से आगे नहीं निकल पाए हो। अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे छोड़ना है तो आप भी एक अच्छे से लड़की से शादी कर लीजिए ताकि आपको अपनी गर्लफ्रेंड का याद आना भूल जाए कि मुझसे किस प्रकार से अपमानजनक बात कर दी थी। आप भूल ही जाओ। आप एक अच्छी सी लड़की से शादी कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके आप अपनी गर्लफ्रेंड से अच्छा पोजीशन में पहुंच के दिखाइए। और जो आपकी जो गर्लफ्रेंड की सहेली थी, सीजीपीएससी पास करके डिप्टी कलेक्टर बन गई है ना, तो आप उसको क्या जवाब दे सकते हैं? जवाब ये दे सकते हैं कि आप भी यूपीएससी पास कर लीजिए। यूपीएससी पास करके आप उसकी सहेली से एक पोजीशन आगे चले जाइए। आपको अपने दोस्तों यारों से जब तक आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा और जब तक आप अपने दोस्त यार गर्लफ्रेंड से आगे नहीं रहेंगे तो फिर याद रखिए आपके दिल में ये बात घर करके बैठेगी कि मैं आगे बढ़ नहीं पाया। चलिए, अब डिक्शनरी जी के दूसरी जो गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने उनका जिस प्रकार से अपमान किया था उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। डिक्शनरी जी, आपका कहना है कि दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ आप भावनात्मक रूप से काफी ज्यादा अटैच्ड हो चुके थे। क्यों? क्योंकि जो दूसरी गर्लफ्रेंड थी वह आपकी पहली गर्लफ्रेंड से कई गुना ज्यादा अच्छी बात करती थी और बहुत अच्छी रोमांटिक बात करती थी, जिसके चलते होता ऐसा था कि आप आगे से उसके लिए शॉपिंग करने को तैयार हो जाते थे और आपको याद है खुद आगे से वो आपको बोलती थी कि मेरे शॉपिंग करो। तो फिर भले ही वो आपको ठगी का शिकार बना रही थी, लेकिन चूंकि आपसे वो बातचीत अच्छे तरीके से करती थी तो अच्छे बातचीत के चलते आपको इस बात का ज्ञान हो ही नहीं पा रहा था कि आपके साथ धीरे धीरे करके ठगी होते जा रहे हैं, आप ठगी का शिकार बनते जा रहे हैं। आपकी जो सेकंड गर्लफ्रेंड थी वर्मा मैडम, आपका कहना है कि उसके साथ आपका गिव एंड टेक का रिलेशनशिप था। मतलब कि जिस प्रकार से आपके साथ होटल में होता है ना कि होटल में आप पैसा दोगे तो खाना मिलेगा, पैसा नहीं दोगे तो खाना नहीं मिलेगा, सेम
आपकी गर्लफ्रेंड भी आपके संग ऐसा करती थी कि आप जब उसके लिए शॉपिंग करोगे तो आपको वह अपना बॉडी का कुछ हिस्सा देती थी, आपके संग रूम में कुछ अच्छा समय बिताती थी। जब आप उसकी शॉपिंग नहीं करोगे तो आपके साथ कुछ अच्छा समय नहीं बिताती थी। यही बात आपके संग होता था ना, आपका यही प्रॉब्लम है ना। डिक्सेना जी, आप बहुत भोले हैं। आपको कब समझ में आएगा कि आप उसको कुछ पैसा दे रहे हो और कुछ शॉपिंग करवा रहे हो, उसके बदले वो आपके संग रूम में आने के तैयार हो रही है, तो वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो एक कॉल गर्ल है। कॉल गर्ल को भी आप कुछ पैसा दोगे तो आपके संग रूम में आने के तैयार हो जाती है, रूम में आकर आपके साथ कुछ अच्छे पल बिताने के तैयार हो जाती है। सेम यही आपके साथ हो रहा है। लेकिन कॉल गर्ल की भी एक इज्जत होती है, कॉल गर्ल की भी इतनी बड़ी इज्जत होती है कि लोग उनको समाज सेवक बोल के बात करते हैं। और ऐसे समाज सेवकों को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। क्यों प्रणाम करना चाहूंगा? क्योंकि कॉल गर्ल का भी अपने कस्टमर के साथ बिहेव एक अच्छा होता है। जिस प्रकार से मैंने अब होटल पे बताया था ना, आप जिस होटल में खाना खाओगे उस होटल में आपसे अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाएगा, आपको नमस्कार भाई साहब बोल के बात किया जाएगा, आपको आइए ना भैया, बैठिए ना भैया, ऐसे बोल के बात किया जाएगा। तो सेम कॉल गर्ल भी एक समाज सेवक है, वो भी आपके संग अच्छा से बिहेव करेगी। लेकिन जो आपकी गर्लफ्रेंड है वह एक कॉल गर्ल से भी बहुत गैर बीती थी। कॉल गर्ल भी उसके सामने बहुत महान है। जो आपकी गर्लफ्रेंड थी वो एक फ्रॉड थी, ना कि कॉल गर्ल थी। इसलिए आप अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल गर्ल बोलना भी बंद कर दीजिए, नहीं तो कॉल गर्ल्स की बेइज्जती हो जाएगी। सबसे पहले तो उसको एक फ्रॉड गर्ल मानिए, फ्रॉड गर्ल की तरह ट्रीट कीजिए और फ्रॉड गर्ल टाइप उनसे मिसबिहेव कीजिए। और फ्रॉड गर्ल टाइप किस प्रकार से बात को आगे बढ़ाना चाहिए अब मैं आपको आगे बताता हूं। आपका कहना है कि आपने वर्मा मैडम के लिए भारी भरकम शॉपिंग किया था और भारी भरकम पैसे उसके पे उड़ाए थे। उसके बाद भी एक दिन आपके साथ ऐसा हुआ था कि आपके पास जब पैसे नहीं थे और आप उनके ऊपर पैसा नहीं उड़ा पाए, तो फिर वह आपके साथ गालियों कर दी, बहुत ही गंदे तरीके से आपके संग पेश आई, बहुत ही माँ बहन की गलत गलत बात आपके घर के बारे में बोला गया। इस बात से आप बहुत अधिक दुखी हैं। आपके बारे में आपका ऐसा कहना है ना, और आपका कहना है ये घटना कौन सन का है, ये घटना 2019 का है, आपका ऐसा कहना है ना, मतलब कि फर्स्ट गर्लफ्रेंड के कितने साल बाद की घटना है, आप ऐसा कहते हैं। और आपका कहना है कि इस प्रकार के लड़ाई झगड़े होने के पश्चात आप उनसे अलग हो गए और आप चाहते हैं कि उन्होंने जो आपको गाली-गलौज किया है उस गाली-गलौज को बदला आप उनसे लो। यही चाहते हो आप ना डिक्सेना जी, आप यही चाहते हो। तो मैं आगे आपको बात बता देता हूं कि आप फिर से भोलेपन का परिचय दे रहे हो। डिक्सेना जी, आप उनसे वर्मा मैडम से अलग हो गए, यही आपके जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा बदला है। क्यों सबसे बड़ा बदला है? वो एक फ्रॉड लड़की थी और आपका कहना है कि वो आपके तरफ से प्रेग्नेंट हो गई थी। सोचिए, फ्रॉड लड़की किस किस प्रकार से आपको नहीं फंसा सकती थी। और बदला लेने का सबसे बड़ा अर्थ तो यह होता है कि आप किसी भी इंसान को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आप उसको शारीरिक या आर्थिक तौर पर किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा पा रहे हो कि नहीं पहुंचा पा रहे हो। आप वर्मा मैडम को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान तो पहुंचा ही नहीं सकते थे, क्योंकि पैसा तो पहले से उनके पास था नहीं, वो पैसा के लिए आप ही को निर्भर रहती थी। लेकिन वह एक रिपोर्ट कर देती तो आपको जरूर आर्थिक नुकसान पहुंच जाता। किस प्रकार का आर्थिक नुकसान पहुंच जाता? आपने उनके साथ सेक्स किया था, सेक्स करने के पश्चात वो आपके तरफ से प्रेग्नेंट हो गई थी। प्रेग्नेंट होने के पश्चात वह इस प्रकार की बात थाने में जाके बोल देती कि इसने मेरे से बलात्कार किया है और मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं, तो उसका कल को मेडिकल जांच होता, तो फिर जब डीएनए टेस्ट होता तो डीएनए टेस्ट में तो आप ही के सैंपल दिखाई देते ना। तो फिर डिक्सेना जी, आप समझ जाइए, आपकी जो गर्लफ्रेंड थी वो आपको नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में थी। वह आपको जेल भी पहुंचा सकती थी और वह आपके ऊपर किसी भी प्रकार का धमकी देने का, आर्थिक रूप से धमकी देने का, मतलब ब्लैकमेलिंग करने का पूरा क्षमता रखती थी। लेकिन जब आप उनसे अलग हो गए तो उनसे अलग होना ही सबसे बड़ा बदला है। आपके जेब से पैसा का उड़ना बंद हो गया, आपका कोई भी किसी से गाली सुनना और सुनाने का सिलसिला बंद हो गया। आप एक फ्रॉड लड़की के चंगुल से मुक्त हो गए। इस प्रकार की चंगुल से मुक्ति ही आपके लिए सबसे बड़ा बदला है। इसलिए जो आपकी वर्मा मैडम थी वो एक फ्रॉड गर्ल थी। फ्रॉड गर्ल को भूल जाइए डिक्सेना जी, भूल जाइए। अब तीसरी समस्या, आपने
पूजा मिश्रा के संबंध में बताई है, जो कि आपकी थर्ड गर्लफ्रेंड थी। आप तो उनके बारे में इतना डिटेल बात करते हैं कि क्या बताऊं। मुझे पूरा पता चल रहा है कि भावनात्मक रूप से आप उसे बहुत तरीके से अटैच थे। आपका कहना है कि एक एक डिटेल आपको उसके बारे में पता है, वो तारीख और टाइम भी बताते हैं। आप बताते हैं कि 9 जून को रात को 2:15 में जब आपने कहा कि प्रपोज करते समय कहो ना प्यार है, तो फिर पलट के रात को 2:15 में उसने आपको मैसेज किया 143। इस तरीके से आपकी प्रेम लीला की शुरुआत हुई, आपका ऐसा कहना है ना। फिर यह प्रेम लीला आपका ऐसा कहना है कि सितंबर महीने आते आते तक पूरे चरम पर पहुंच गई थी। जून से सितंबर तक सोचिए कैसे चरमावस्था पहुंच गया था। और इस समय आपका किस प्रकार से भावनात्मक रूप से शोषण हो रहा था, आपका ऐसा ही कहना है ना। फिर आपका ऐसा कहना है कि वह जो पूजा मिश्रा थी आपको ऐसा बोलती थी कि हमारा तुम्हारा रिलेशनशिप पूरा जिंदगी भर के लिए रहेगा। भले ही मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन लाइफ टाइम के लिए मैं तुम्हारी हूं, हमेशा के लिए तुम मेरे हो। और आपका ऐसा भी कहना है कि शुरुआत के कुछ पलों में जब आप खुद आगे से उनसे झगड़ कर दिया करते थे, तो 2 घंटा पश्चात वह खुद आपको फोन लगा के बात करती थी और आप यह सोचते थे कि पूजा मिश्रा आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। डिक्शनरी जी, आप भूल कैसे गए कि जब लड़की के साथ शुरुआत के कुछ समय होते हैं जिसमें कि आपका प्रपोज हुआ होता है, तो उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। मतलब कि हनीमून पीरियड भी कह सकते हैं शादीशुदा लोगों के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन यहाँ पर आपकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके संबंध में गोल्डन पीरियड था। शुरुआत के 1 महीने 2 महीने में भले ही आपका उसके संग झगड़ा हो जाता था, लेकिन आप उससे मिल इसलिए जाते थे क्योंकि भावनात्मक आकर्षण उसकी भी आपके प्रति हल्की फुल्की थी। अब आपका कहना है कि भावनात्मक रूप से आपका शोषण कैसे हुआ। आपने अपनी गर्लफ्रेंड पूजा मिश्रा को बता के रखा था कि मेरे से पहले जो 2 लड़कियां थी जो आपकी गर्लफ्रेंड थी, उसने आपके संग किस प्रकार से मिसबिहेव किया था। और पहले से आपने उसको समझा के रखा था ना, मेरे संग इस प्रकार के मिसबिहेव मत करना, मिसबिहेव मेरे संग करेगी तो मैं बहुत गुस्सा में आ जाऊंगा। तो फिर पूजा मिश्रा आपको पढ़ के बोलती थी कि नहीं, हम अच्छे घर के लोग हैं, हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं, हम इस प्रकार के गालियों कर ही नहीं सकते हैं। जो आपकी पहली 2 गर्लफ्रेंड थी आपको टॉर्चर करती थी, तुम्हारा मेरा रिश्ता हमेशा रहेगा, जिंदगी भर के लिए रहेगा, मैं आपको गाली बक ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं इस प्रकार के गलत खानदान से नहीं हूँ, मैं छोटे मोटे घर से नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं। इन अच्छे संस्कारों के चलते मैं आपसे बहुत अच्छा बात करूंगी, बहुत अच्छा बिहेव करूंगी। कभी झगड़ा हो भी गया तो हल्का फुल्का चिल्लाऊंगी, लेकिन आपके सब गालियों कभी नहीं करूंगी। यही आपकी थर्ड गर्लफ्रेंड पूजा मिश्रा का कहना है ना। लेकिन फिर आप बताते हैं 31 दिसंबर 2022 को जब पूरा देश न्यू ईयर का जश्न मना रहा था, तब रात को 9:30 बजे उसने आपको मॉल में माँ बहन की गाली बकी, वो भी इतने सारे जनता के सामने। मॉल में इतने सारे लोग आपको देख रहे थे और आपके ऊपर थू थू कर रहे थे कि सबके सामने मुझे गालियों कैसे बक दिया गया। और गाली बक के आपकी गर्लफ्रेंड वहां से फरार हो गई। ऐसा ही कहना है आपका ना। अब आपका इस प्रकार से बात कहना है तो आपने मुझसे सलाह मांगा है कि मुझे उससे बदला देना है तो क्या करना है। आपका कहना है कि जब वो अपने प्लांट से अपने घर आते रहेगी, जिस पावर प्लांट पे वो काम करती है वहां से वो घर आते रहेगी, तो फिर मैं उसको गोली मार दूं क्या। आप इसी प्रकार से बात करना चाहते हो ना, आप उसका मर्डर करना चाहते हो ना, इसी प्रकार से आप सलाह मुझसे मांग रहे हो ना। देखिए डिक्शनरी जी, आप उनका मर्डर करना चाहते हैं तो मर्डर करने से मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन पहले आप अपनी जेब की कंडीशन समझिए और आपकी गर्लफ्रेंड की जेब की कंडीशन समझिए। आप अगर उनका मर्डर कर देंगे तो फिर क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप मर्डर का केस लड़ सको? क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप जेल में अच्छा से रहन सहन कर सको? आपने कहीं से सस्ते में देसी कट्टा का इंतजाम कर भी लिया, ज़्यादा नहीं होता, 1-2 हज़ार का होता है देसी कट्टा, इंतजाम करके उसको मर्डर कर भी दिया, तो फिर होगा क्या? परिणाम क्या होगा? आपके पास ना ही वकील का पैसा देने के लिए पैसा है, वकील का जो फीस है आप दे ही नहीं पाओगे, ना ही
आप थाने में कुछ दे पाओगे, ना ही आप जेल जाओगे तो जेल में सुख सुविधाओं के साधन खरीदने के लिए आप पैसे दे पाओगे, कुछ आप दे ही नहीं पाओगे, आपके जेब में कुछ भी नहीं है। तो फिर यहां पर होगा क्या, आप जो मर्डर कर भी दोगे तो मर्डर करने के पश्चात भी आपको बचने का कोई योग दिख नहीं रहा है। नुकसान आप ही का होना है, शारीरिक नुकसान भी आपका होना है, मानसिक नुकसान भी आपके होना है, आर्थिक नुकसान भी आप ही का होना है। और तो और इसके साथ ही आप जेल में 20 साल रहोगे तो 20 साल का समय का नुकसान भी आपके साथ होना है, वो भी एक मामूली सी लड़की के लिए। ये सब आपके साथ होने जाएगा। इसलिए याद रखिए, आप किसी का मर्डर करना चाहते हैं तो पहले तो जेब में 10-15 लाख का बैलेंस बना के रखिए, ताकि कोर्ट कचहरी का फीस आपके पास हो और आप बाइज्जत बरी होने के लिए अच्छे अच्छे वकील अफोर्ड कर सको। तभी आप मर्डर वगैरह के बारे में मत सोचिए, नहीं तो बिल्कुल मत सोचिए। लेकिन आपको बदला तो लेना ही है ना, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, एक बहुत इजी उपाय बता रहा हूं, लंबा सोचने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इजी उपाय क्या है, अब ध्यान सुनिए। आपकी गर्लफ्रेंड जो थी, उन्होंने आपको 21 सितंबर 2022 को चैलेंज किया था ना कि मैं 83,200 मंथली का कमाती हूं, तू केवल 20,000 मंथली कमाता है, तू कभी मेरे से आगे बढ़ नहीं पाएगा, तू कभी मेरे से अमीर बन नहीं पाएगा, ऐसा आपको चैलेंज किया था ना। तो फिर डिक्सना जी, आप याद रखिए, एक समय था जब बहुत सारे गरीब गरीब लोग होते थे और वह जो अमीर उनके साथ अत्याचार किए थे उनसे आगे बढ़ने में वह कामयाब हुए। तो आप कामयाब क्यों नहीं होगे। यह भी अमीर लड़की है जो कि 83,200 महीने कमाती है, आप 20,000 महीने कमाते हो, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो इस अत्याचार का जवाब देने में आप सक्षम क्यों नहीं होगे। बिल्कुल सक्षम होगे। आप सोचते हो कि गवर्नमेंट जॉब में वो है, मैं नहीं हूं, आप सोचते हो कि उसका प्लस पॉइंट है, लेकिन माइनस पॉइंट भी यही है कि वो गवर्नमेंट जॉब में है। गवर्नमेंट जॉब में सैलरी फिक्स ही रहेगी, एवरी ईयर ओनली 3% का ग्रोथ होगा। आप बहुत सारे काम कर सकते हैं उससे आगे बढ़ने के लिए। आप इंटरनेट के वर्ल्ड में कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई बाबर अकबर के आप जमाने में नहीं है। ये युग इंटरनेट का युग है, बहुत सारा आधुनिक युग है। आपको अपनी गर्लफ्रेंड से आगे बढ़ना है तो गर्लफ्रेंड से आगे बढ़ने के इंटरनेट में बहुत सारे साधन मिल जाएंगे, बहुत से बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे कि बिजनेस किस प्रकार से किया जाता है, बिजनेस में किस प्रकार से ग्रोथ किया जाता है। आपको इंटरनेट में सभी प्रकार से सब चीजें मिल जाएगी। भले आप पढ़ाई लिखे में होशियार नहीं हो तो किसी दूसरे फील्ड में कैसे आगे बढ़ो, इस चीज के पूरे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इंटरनेट मिल जाएंगे। अब आपको मैं बताता हूं कि गर्लफ्रेंड से बदला लेना ही है तो बदला लेने की सबसे उत्तम यही रहेगा कि आप टारगेट बना लीजिए कि वह 83,200 महीने कमाती है तो मुझे पहले तो उसके बराबरी में आना है, बराबरी में आने के पश्चात उससे कुछ आगे बढ़ना है। और जब मैं उससे कुछ आगे बढ़ जाऊंगा तो एक दिन ऐसा करूंगा कि उसके प्लांट के सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा और खड़ा होकर मन ही मन मुस्कुराऊंगा और आप अपने खुद के ऊपर मुस्कुराएंगे कि देखिए, एक दिन था जब उसने कहा था कि तू मेरे से आगे बढ़ नहीं पाएगा और आज का दिन है कि तू मेरे से आगे बढ़ चुका है। आप खुद के ऊपर मुस्कुराइए। मुस्कुराने के पश्चात आगे क्या एक्शन लेना है वो आपको बताता हूं। एक महापुरुष थे नरेंद्र मोदी, आप इमेज में देख रहे हैं ना, इन्होंने भी कभी टारगेट लिया था ना धारा 370 हटाने का, और वर्तमान में धारा 370 हट गया है ना। तो आप भी टारगेट ले लीजिए कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने टारगेट को लेकर टारगेट को पूरा किया है, उसी प्रकार से टारगेट को लेकर टारगेट भी मैं भी पूरा करूंगा। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट आपका यह रहेगा कि 21 सितंबर 2022 को उसने आपको कहा था कि तू मेरे से कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा, लेकिन आप 2025 का टारगेट ले लीजिए। 2025 में आपको क्या टारगेट लेना है कि 21 सितंबर 2025 तक के आपकी इनकम आपकी गर्लफ्रेंड की इनकम से इक्विवेलेंट और बराबर हो चुकी होगी। और जब 2025 में आपकी इनकम उनकी इनकम से बराबर हो जाएगी तो फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, उनके प्लांट के सामने जाके खड़े होकर फुल मुस्कुराना है, फुल दबंगई से सामने सिगरेट पीना है और फुल दबंगई से एक आध बियर मार के वहां पर
सबके सामने बोलिए कि मेरी इनकम इतनी हो चुकी है, मेरी इनकम इतनी हो चुकी है। और जब आपकी गर्लफ्रेंड देखेगी कि आप उसके बराबरी में पहुंच चुके हो, तो सबसे पहले तो आपकी गर्लफ्रेंड को झटका लगेगा कि मैं इसको बोलती थी और ये आगे बढ़ गया, आज ये हो गया, वो हो गया। आपकी पोजीशन देख के आपकी गर्लफ्रेंड को झटका लगेगा, जम के झटका लगेगा, क्योंकि उसके आगे बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी। अब बताता हूं फिर सन 2026 में आपको क्या करना है। सन 2026 में आप एक मस्त सी गर्लफ्रेंड बना लीजिए, जो आपकी जो लास्ट गर्लफ्रेंड थी ना, पूजा मिश्रा, उससे भी मस्त गर्लफ्रेंड। और आपको करना यह है कि आप अपनी जो न्यू गर्लफ्रेंड बने रहेगी उससे पूजा मिश्रा की पिटाई करवाइए। आप खून खराबे के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, मर्डर के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। मारपीट का कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं होता, बहुत बड़ा सजा नहीं होता, छोटा मोटा सजा होता है। और आपकी गर्लफ्रेंड उसको पिटाई करेगी तो उसमें तो और भी छोटा सजा होगा। एक आध हफ्ता में आपकी गर्लफ्रेंड बाहर निकल के आ जाएगी, एक दिन में ही बाहर निकल के आ जाएगी। एक हफ्ता तो मैं बहुत बड़ा बात बोल दिया। अब जब आपकी एक्स गर्लफ्रेंड को पता चलेगा कि आपकी इनकम भी अपनी जो लास्ट गर्लफ्रेंड थी पूजा मिश्रा उससे ज़्यादा हो चुकी है सन 2026 में, और आपकी एक मस्त सी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, तो फिर आपकी गर्लफ्रेंड को फ्रस्ट्रेशन होना चालू होगा। फ्रस्ट्रेशन के मारे वो सोचना चालू करेगी कि यार बहुत गलत किया मैंने इसको छोड़कर, बहुत गलत किया, काश आज ये मेरे साथ होता तो इसके संग मैं सुख चैन से बिताती। इस प्रकार की ख्याल उस समय आएगा, 2026 में आएगा। लेकिन 2026 तक के इस प्रकार के टारगेट को लाने के लिए, इस प्रकार के कंडीशन को लाने के लिए आपको डेली भयानक मेहनत करनी पड़ेगी। डिक्सनर जी, आपकी गर्लफ्रेंड को पीछे करने के क्रम में आपके साथ बहुत सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन जब भी आपके साथ समस्या आएगी तो आप इस कविता को हमेशा याद रखिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चाणक्य के साथ भी एक समय ऐसा हुआ था कि जो नंदवंश के महाराजा थे, नंदवंश के महाराजा ने उनका अपमान कर दिया था, तो फिर चाणक्य ने अपनी सीखा खोलकर तय कर लिया था, अपने बालों को खोलकर तय कर लिया था कि मुझे इस अपमान का बदला लेना है। लेकिन चाणक्य को इस अपमान का बदला लेने में कई साल लगा ना, तो फिर आपके साथ भी अपमान हुआ है। आप भी चाणक्य से शिक्षा लीजिए। क्या यही शिक्षा लीजिए कि आपको बदला लेना है, तो बदला लेने का सबसे उत्तम उपाय यही है कि जो आपकी थर्ड गर्लफ्रेंड पूजा मिश्रा ने आपको कहा है कि तुम में से कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा, आप उससे आगे बढ़ के दिखाइए। सन 2025 तक आगे बढ़ के दिखाइए, सन 2026 तक उससे आगे बढ़ के दिखाइए। दृढ़ विश्वास रखिए, मोटिवेट होइए। आप तय कर लीजिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डेली सुबह उठिए, डेली सुबह उठ के बदला लीजिए, बदले के प्लान बनाइए। तो चलिए डिक्सनर जी, आपको हमारी सलाह समझ में आ गई ना कि फर्स्ट गर्लफ्रेंड के संबंध में किस प्रकार से अपमान का बदला लिया जाए। सेकंड गर्लफ्रेंड के संबंध में ऑलरेडी आप अपमान का बदला ले चुके हैं। थर्ड गर्लफ्रेंड के संबंध में अपमान का बदला तो इसी प्रकार से होगा कि आप भी 83,200 से ज़्यादा पैसा कमाना चालू कर दीजिए। चलिए अब वीडियो को मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। इस वीडियो से आप अच्छे से शिक्षा लीजिए, और शिक्षा लेने के पश्चात आपको कुछ और डाउट हो तो पर्सनली मुझको कॉल या मैसेज कीजिए। चलिए डिक्सनर जी, बाय बाय।